इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद भाग 4, जिसमें हम नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दी। नमक ही एक ऐसा रास्ता था जो देश के हर किसी को जोड़ा जा सकता था, उससे एकजुट किया जा सकता था। देखते हैं 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। 11 मांगों को बताया था, उसमें 11 मांग अपना रखा था कि हमको ये चाहिए। इनमें से कुछ खत उनमें से जो लिखा हुआ था कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपति से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को, समाज के जितने भी वर्ग हैं सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके, सब कोई उनके अभियान में मिलकर काम कर सके। ठीक है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को खत्म करने के बारे में, कि नमक कर खत्म कर दिया जाए। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर लगता था और उसके उत्पादन पर भी सरकारी इजारेदारी मतलब सरकार का एक अलग कर लगता था, जो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था कि नमक पर कर हटा दो। स्रोत ग स्वतंत्रता दिवस पर शपथ 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था पहले यह जान लें आप। हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारतीय जनता का भी यह एक अहर्णीय, जिसको बोलते हैं अहर्णीय अधिकार है। मतलब स्वतंत्रता आजादी हमारा अहर्णीय अधिकार है। ठीक है, उन्हें आजादी मिले, हमें आजादी मिले, अपनी मेहनत का फल मिले और जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हो, जिसे उन्हें आगे बढ़ने के परिपूर्ण अवसर मिल जाए कि हम आगे बढ़ सके। आवश्यकता मिलेगी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। हमारा यह विश्वास है कि यदि कोई सरकार अपने जनता को इन अधिकारों से वंचित रखती है, कोई भी अधिकारों वंचित रखती है और दबाती है, तो जनता को भी सरकार को दबाने का, बदलने का या उसे समूल समाप्त कर देने का अधिकार है। भारत में वितरानी सरकार ने न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया है, बल्कि उसने जनता का शोषण किया है। जितने भी अंग्रेजी शासक थे जनता का शोषण किया है और देश को आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृति एवं आध्यात्मिक स्तर पर नष्ट कर दिया गया है। राजनीतिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे देश को नष्ट कर दिया गया। इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से, अलग रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंध को समाप्त करके पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए। ब्रिटेन से सारा सब चीज तोड़ डालो, सब संबंध खत्म कर डालो और पूर्ण स्वराज की तरफ बढ़ जाओ। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, अंग्रेज कुछ भी थे, नहीं मानते, कुछ भी थे, अच्छा ही थे। अब देखो, अंग्रेज के आने से फायदा मैं अभी नहीं गिनवाने वाला हूं, लेकिन अंग्रेज कहते थे डोमिनियन स्टेट आप ले लो, बाकी सब हमारे अधीन रह के काम करो, आपका राज, आप मेरे से लेकर पूछ कर कर लेना, काम खत्म। लेकिन भगत सिंह ने बोला जी नहीं, ऐसा होगा तो गोरे सरकार के मतलब गोरे सरकार हटेंगे और काले सरकार यहाँ के बैठ जाएंगे। यहाँ की समस्या हल नहीं होने वाली, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, आजादी चाहिए। जिसके वजह से बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग पीटे गए और डोमिनियन स्टेट से पूर्ण स्वराज की मांग हो गई। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेट चेतावनी की तरह था, एक तरह से अंग्रेजों के लिए चेतावनी था जो नमक कानून पर उन्होंने मांगी थी। नमक कर हटाने के लिए उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। मतलब कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वसनीय वॉलंटियरों मतलब अपने साथियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी।
यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नमक, कौन सा नमक, दांडी नमक गुजरात तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली, गांधी जी की जो टोली थी, सारे लोग की टोली थी, उन्होंने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर किया। 10 मील मतलब कितना, 15 किलोमीटर का सफर रोज करते थे ये लोग। समझ लो कि एक तरह से 18 किलोमीटर का सफर रोज कर लेते थे। तो 24 दिन तक इन लोगों ने यात्रा किया। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनते आते। उनके साथ हजारों लोग भी आ रहे थे। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, मतलब शांति से उनकी अवज्ञा मतलब उनकी बहिष्कार करें, यानी अंग्रेजों का कहा न माने, शांति से रहे लेकिन अंग्रेजों का कहना न माने। 6 अप्रैल को वह डांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। समुद्र का पानी उबाला और नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। कानून का उल्लंघन हुआ। यहीं से सवनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया और उसी दिन से सवनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया था। कितना से, 6 अप्रैल 1900, यहाँ पर डेट देखो 1930, लेकिन यहाँ पर 31 जनवरी 1930 बता रहा है। उस दिन पत्र लिखा गया था, ठीक है, उस दिन पत्र लिखा गया, किस दिन, 31 जनवरी को, ठीक है। और यहाँ पर इनकी मांग किस दिन पूरी कर दी गई थी, 6 अप्रैल को इन लोगों ने डांडी पहुंच गए और वहां पर नमक उबाला और 6 अप्रैल 1930 को नमक यात्रा पूरा किया और नमक सवनीय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया। सबके तरफ से सरकार के आदेश न मानने का आंदोलन छिड़ गया। देश के विभिन्न भागों में ये देख लो किस तरह लोग यहाँ पर गए हैं नमक यात्रा में। चित्र 7 डांडी मार्च। नमक यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनके 78 सहयोगी भी गए थे। रास्ते में हजारों लोग इस यात्रा में जुड़ते गए और यहाँ से पीछे देख लो सारे लोग ही लोग, एकदम लगता था कि लोग का नदी बह रहा है। सबके खाने पीने का इंतजाम गांव-गांव फल गांव-गांव पे रुक के वहां के मुखिया लोग कर देते थे, चाहे वहां के जो भी सरपंच हुआ करते थे। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा और विदेशी कपड़ा का बहिष्कार भी बहुत ज्यादा होने लगा। शराब की दुकानों की पैकेटिंग होने लगी, सरकार की दुकानें बंद होने लगी, उसको लोग खरीदना बंद कर दिए, लेना बंद कर दिए, पीना बंद कर दिए। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया कि हम नहीं लगान चुकाएंगे, नहीं चौकीदारी कर, कुछ नहीं, भाग यहाँ से। गांवों में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। जो गांव में तैनात कर्मचारी थे वह इस्तीफा दे दिए, काम खत्म। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। जो जंगलों में रहते थे वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ियां बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। ले रोक के दिखा, हम तो घुसबे करेंगे। और सब लोग घुसने लगे अंदर और सब जो कानून मना करता था उस कानून को दंडित करके तोड़कर वो सब सरकार के खिलाफ काम करना चालू कर दिए। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार करने लगी और इस घटना की वजह से घबरा गई थी एकदम अंग्रेजी सरकार। उसके बाद से कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी, अरेस्टिंग चालू हो गई थी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए, लड़ाई वड़ाई दंगा सब हुआ। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल जफर खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। मार कितना गोली मारना है, तेरे को तो थूरबे करेंगे, और थूरना चालू हो गया। बहुत सारे लोग मारे गए। भैया लड़ाई होगी तो बहुत सारे लोग युद्ध में मारे जाते हैं। महीने भर के बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकी
जो सोलापुर में पुलिस चौकी था, नगरपालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशन पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। डरी हुई सरकार ने एकदम किस तरह एकदम निर्मम, किसी की हत्या कर दो कोई दिक्कत नहीं है, सारा दिल का भाव खत्म करके, मतलब एकदम अत्याचार कर दो, अत्याचार मारपीट करके, लाठीचार्ज करके जबरदस्ती वहां पर रास्ता अपनाया उसी का, कि जबरदस्ती करके इन सबको भगाएंगे। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए, कम नहीं होता है 1 लाख लोग, और उन सबको गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया गया, मतलब जेल में बंद कर दिया गया। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन, जो ग्लोबल समिट होता है, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी और बोला कि हम भी जाकर उस गोलमेज सम्मेलन में जाकर हिस्सा लेंगे। सत्याग्रहियों पर हमला करती पुलिस 1930, देख लो 1930 में ये किस तरह हमला हो रहा है। ये बंबई का रोड है, बंबई, कितना अच्छा वहां का रोड था उस समय। वहां पर भी लोग दम तुरंत उतरो, तुरंत मारो पीटो चालू, काम खत्म। गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर रही थी। कांग्रेस चाहती थी कि हम उस सम्मेलन में नहीं जाएं। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई और इसके बदले उन्होंने जो कैदी थे, राजनीतिक कैदी, उनको रिहा करने के लिए मंजूरी दे दी, राजी हो गए थे। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी लंदन गए। यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। ये समझौता मतलब वो सम्मेलन ही खत्म हो गया था, इसलिए बीच से वो वापस आ गए। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। ये दोनों नेता जेल में थे, बड़े नेता जो कांग्रेस के। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था उस समय। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए थे। भारी आकांक्षा के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया 1931 में। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी थी। क्यों पड़ने लगी थी? लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। बॉक्स 1, क्रांति की इस पूजा देवी पर हम अपना यौवन, मतलब अपनी जवानी पूरी तरह से नैवेद्य के रूप में लाए, मतलब पूरी तरह से समर्पण के लिए लाए हैं। बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजा शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, जिसको बोलते थे HSRA की स्थापना की गई। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाइयां करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों को निशाना बनाया। ब्रिटिश शासन के बहुत सारे प्रतीक थे जिसका निशाना बनाया गया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट में बम फेंका। वहां पे कौन कौन? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों जाकर वहां पर असेंबली में बम फेंका। उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई, उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल की थी। केवल 23 साल। आप 23 साल बर्बाद कर रहे हो किस लिए? फालतू कामों के लिए। और वो देश के लिए, भारत माता के लिए निछावर हो गए। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। समाज में क्रांति चाहते हैं। बम विस्फोट
सब कोई लेकर नहीं चल सकता है, हथियार लेकर नहीं चल सकता है, लेकिन क्रांति का भावना अगर सबके दिल में बैठ गया तो मां कसम भारत आजाद हो जाएगा तुरंत। लेकिन मानव जाति का जन्मजात अधिकार, क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है। पैदा लेते क्रांति उसका अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। आजादी हर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। मतलब जो श्रमिक वर्ग है, मजदूर है, वही समाज को वास्तविक तौर पे पोषता है, पालता है। क्योंकि अगर मेहनत करने वाले मजदूर नहीं होंगे तो लोग खाना खा नहीं सकते, कपड़ा पहन नहीं सकते, जो पीते हैं पी नहीं सकते। सबके लिए मजदूर चाहिए चाहिए चाहिए। जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है और श्रमिक वर्ग ठीक हो जाए तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। इन आदेशों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाए हम उसका सहर्ष स्वागत करते हैं, मतलब दिल खोल कर स्वागत करते हैं। क्रांति की इस पूजा देवी पर हम अपना यौवन नवैध के रूप में, मतलब अपना जवानी एक बलिदान के रूप में लगाए हैं। बलिदान कर देंगे अपनी जवानी को, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। ये जवानी क्या चीज है भैया? जवानी तो यूं ही हम त्याग कर देंगे अपने देश के लिए। हम संतुष्ट हैं कि क्रांति के आगमन की उत्सुकता पूर्वक हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्रांति का आगमन हो कि हम भी क्रांति में कूद पड़े। और ये बोल रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और भगत सिंह की वजह से ही क्रांति फूट गई। क्रांति बहुत ज्यादा हुआ देश में, जिसके वजह से गांधी जी को भी झुकना पड़ा था भगत सिंह के सामने। और भगत सिंह चाहते थे कि हम डेमोनिट कमीशन नहीं चाहते हैं, डोमिनेट स्टेट नहीं चाहते, डोमिनियन स्टेट, हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं। और इनकलाब जिंदाबाद का इनका नारा सबसे प्रसिद्ध था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त बम कार्ड पर और सेशन कोर्ट में बयान दे रहे थे 6 जून 1929 दिल्ली में। अगले भाग में पढ़ेंगे लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। जो भी आंदोलन हुआ लोगों ने उसको कैसे स्वागत किया, किस तरह से काम किया। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप ऐसे ही इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी सलाह देना है, कुछ भी कमेंट करना है, आप करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।